हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आप सभी के जीवन में हमेशा लव और ब्लेसिंग्स आती रहे। नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं ट्विन फ्लेम के आप किस स्टेज पे है। उसमें से एक ब्यूटीफुल स्टेज होता है, वो है सरेंडर का स्टेज। जब एक दूसरे को आप कंप्लीटली सरेंडर कर देते हैं, एक हारमोनियस रिलेशनशिप में आ जाते हैं। वो स्टेज आपकी लाइफ में कब आती है? वो हारमोनियस रिलेशनशिप वाला स्टेज। आप एग्जैक्टली किस स्टेज में, इसी चीज़ पे हम आज बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका बेहद स्वागत है लाइफ प्रिपरेशन के इस न्यू वीडियो में। मैं हूं अंकित स्टो। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं और कल की मेरी एनर्जी रीडिंग के बाद कई लोग अपने इंडिविजुअल विषय में जानना चाहते हैं। ये जर्नी आपकी डिफरेंट स्टेजेस में हो सकती है, जिसमें आप एक दूसरे से दूर जाते हैं फिर पास आते हैं। अब स्पिरिचुअल स्टेज जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब से आप अवेकन होते हैं इस 3D प्लेन को, मैट्रिक्स के प्रति आप रियलाइजेशंस करते हैं कि ये सब ऐसे ही है। इस चीज़ के ऊपर भी कोई डायमेंशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं। आपको एंजल्स से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। यूनिवर्स आपको डायरेक्टली मैसेज देने लगता है, आपको गाइड करने लगता है। और हर इंडिविजुअल, इन माय केस, मैंने कुछ अलग तरीके के अनुभव किए जो मैं अपनी जर्नी में महसूस किया, जो मैं आपसे शेयर करूंगा। आप में से बहुत सारे लोग जो बात करते हैं उसमें भी बताते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ अलग तरह के स्टेजेस आए। लेकिन हाँ, स्टेज आपके लाइफ में ज़रूर आएगा, वो वाला रास्ता आपका अलग हो सकता है, आपके डिफरेंट वे हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने ट्विन फ्लेम से रिलेटेड साइन और सिम्टम महसूस किए हैं, उनकी वो भी इस जर्नी में है। बट उनकी लाइफ डिफरेंट हो सकती है। उनकी लाइफ में ज़रूरी नहीं कि अगर आपने कहीं चीज़ सुनी हुई है तो उसी तरीके का एग्जैक्टली आपके लाइफ में भी हो, तभी आप ट्विन फ्लेम होंगे। नहीं, ट्विन फ्लेम के बहुत सारे लेवल्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं। उसमें सब सोल अपने अनुसार, अपने कर्मा के अनुसार एक्सपीरियंस को लेते हैं। उसी में से एक हारमोनियस रिलेशनशिप वाला स्टेज आता है, जब आप एक दूसरे को कंप्लीटली सरेंडर कर देते हैं। वो स्टेज कैसे लाया जाता है एक्चुअली, इस चीज़ पे बात करेंगे। दोस्तों, बहुत सारे लोग एक्चुअली इस जर्नी में कंफ्यूज रहते हैं। रीज़न उसका क्या है? रीज़न है कि जब आप अवेकन हो रहे होते हैं तो इल्यूजन से निकल रहे होते हैं। इल्यूजन, इससे पहले तो आप इन चीज़ों के बारे में कभी नहीं जानते हैं, वर्ल्ड नहीं सुना होता है, आप रियलाइजेशन नहीं करते हैं। जब पहली बार आपको अपनी बॉडी में कुछ वाइब्रेशंस, सेंसेशंस महसूस होती हैं, आप समझते हैं ये मेरे साथ क्या हो रहा है। आपको बॉडी पेन भी हो सकता है। इस तरह के रियलाइजेशंस बहुत सारे डीप ड्रीम्स के माध्यम से, यूनिवर्स के माध्यम से आपको पता चलने लगते हैं। देन सडनली आपकी लाइफ कंप्लीटली बदल जाती है, क्योंकि आप अपनी ट्विन फ्लेम से सम टाइम मिल भी जाते। कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं मिल पाते, बट साइन और सिम्टम महसूस करते हैं, क्योंकि उनकी सोल अभी उस स्टेज पे है। देखिए, यहाँ पर दो कंडीशन में सेपरेशन क्रिएट होता है। कौन कौन से स्टेजेस में? अगर आपके पास लाइफ कर्मा बैगेजेस बहुत सारे हैं तो वो रिलीज जब होंगे तो आपका सेपरेशन हो जाएगा, अप डाउन आ जाएगा, या मिल भी नहीं पाएंगे आप। दूसरा स्टेज है कि आप पहचान ना पाएँ कि वो आपको करना क्या, आप अपना रोल ना जान पाएँ कि आपको ज़्यादा एफर्ट करना है, आप रनर हैं या वो चेज़र हैं। ये स्टेज ना पहचान पाने के कारण, इन स्टेजेस को ना समझ पाने के कारण ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। एक्चुअली जब इन सब चीज़ों को आप जान जाते हैं तो फाइनेंशियली भी बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं, आप मेंटली भी बहुत अच्छे ग्रोथ करते हैं, आप स्पिरिचुअली भी बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं। बहुत सारा कुछ भी मेडिटेशन नहीं करते हैं, आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, आप जानते हैं आपको लाइफ में कैसे बैलेंस मिलेगा। इसी पूरे सीरीज़ में ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे हैं जब कर्मा रिलीज़ होते हैं। जैसे कि आप कर्मा अगर नहीं रिलीज़ किए हुए तो क्या होगा, और जब आप कर्मा रिलीज़ किए हुए हैं तब एग्जैक्टली आपके लाइफ में क्या असर पड़ेगा। इन माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कर्मा कई तरीके से रिलीज़ हो सकते हैं। एक्चुअली मैं जो हारमोनियस रिलेशनशिप की सरेंडर वाली स्टेज बता रहा हूँ, वो कब आती है? कर्मा रिलीज से आती है। पहले स्टेज होता है जब आप पेन हो, आपको बहुत सारा, आपकी बॉडी पेन हो, सफरिंग हो, आप रोएं, अपने ट्विन फ्लेम को बहुत ढूंढें, आप कोई चीज़ें आपकी लाइफ में सही नहीं चल रही हो, भले आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, दिस इज सिम्पटम रिलीज ऑफ एनर्जी।
क्योंकि आप सफरिंग कर रहे हैं। एनर्जी सफरिंग के फॉर्म में भी रिलीज होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैंने मेडिटेशन तो किया नहीं, बट मैं अपने ट्विन फ्लेम से कैसे मिल गए? मिल इसलिए गए क्योंकि आपके किसी ना किसी तरह से सफरिंग होके एनर्जी रिलीज हो गई। आप रो रहे हैं, हंस रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें एनर्जी रिलीज हो रही है। दूसरा रीज़न, जो भी लोग फिजिकल एक्सरसाइज या किसी तरह के आर्ट से संबंधित हैं, कला, किसी भी तरह का आर्ट से, आर्टिस्टिक वर्ल्ड से रिलेटेड है, पूरी तरीके से पेंटिंग करते हैं या किसी तरह की शायरी पोएट्री लिखते हैं या अपने पेन को एक्सप्रेस करते हैं, क्रिएट नहीं करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, देन उन लोगों की एनर्जी भी रिलीज होती है। जो लोग बॉडी एक्सपेंड करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, इस तरह की चीज़ों को करते हैं, डेफिनेटली ऐसे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलती है, राइट। तो ये सारे जो स्टेजेस मैं आपको बता रहा हूँ ये कर्मा रिलीज के हैं, और जब आपके कर्मा रिलीज हो जाते हैं तब आप अपने ट्विन फ्लेम को जितनी ज़्यादा अच्छे से पहचानेंगे उतना ज़्यादा आपका ईगो मेल्ट होगा। एक्चुअली जब आपका ईगो मेल्ट होगा तो वैसे वैसे आपका सरेंडर का स्टेज अपने आप आ जाएगा, और आप कोशिश करके कभी भी सरेंडर के स्टेज में नहीं जा सकते, क्योंकि आप अपने पार्टनर से कहें कि वो सरेंडर करें, आप जैसे ही उनको देखते हैं आप कंप्लीटली दोनों में से एक, खासकर फेमिनिन एनर्जी एकदम ही सरेंडर के स्टेज में आ जाएगी। वो एक्चुअली बहुत सारे लोग पूछते हैं सर सरेंडर किसको करना है, डिवाइन को करना है या अपने ट्विन फ्लेम को करना है? देखिए, ट्विन फ्लेम जब तक अवेकन ना हो, वो जागृत ना हो, वो स्टेज में नहीं हो कि आपको गाइड कर सके, तब तक कभी भी उनको सरेंडर मत करिए। आपको अपनी लाइफ अपने अकॉर्डिंग एक्चुअली जीनी है। अपनी लाइफ सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो इस योग्य है, वर्दीनेस है उसमें, तभी चाहे वो डीएम हो चाहे डीएफ हो, तभी उनको अपनी लाइफ के बारे में बताइए और कम्प्लीटली सरेंडर करिए, क्योंकि उस समय आपको गाइड कर सकते हैं। वो आपको उस समय वो एक नए डायमेंशंस और नए लव एंड लाइट की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इल्यूजन में हैं, अगर वो किसी भी तरीके से आपको नहीं पहचान पा रहे, आपको बताना पड़ रहा है कि आप जर्नी में हैं, आप वो रियलाइजेशन नहीं कर रहे हैं कि समथिंग इज देयर, कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ से रिलेशन है, ये भले कहें तो वो रियलाइजेशन करें। भले आप वर्ल्ड ना जानते हो, ट्विन फ्लेम, अर्धनारीश्वर, शिव शक्ति जैसे वर्ल्ड ना जानते हो, लेकिन आप ये रियलाइज जरूर करेंगे, इस तरह की बातें वो पर्सन जरूर करेगा कि हाँ ऐसा कुछ ना। तो अगर वो इस तरह के रियलाइजेशन, तब इन चीज़ों को उसको बताया जैसा, अदरवाइज नहीं। जब भी कर्मा रिलीज किसी पर्सन के ना हो, उससे पहले उसको वो चीज़ नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस में नहीं आएगा फिर, और आप पहले से बता के उस चीज़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लेंगे, और उस चीज़ को फिर वो कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि वो चीज़ ईगो पे ले लेंगे वो। और जब ईगो पे कई सारे लोग ये करते हैं एक्चुअली, अभी मैं आप लोगों से बता रहा हूँ, क्योंकि वो लोग अपने पार्टनर को बता देते कि हमारा और आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा दूसरी तरीके से वे से ले लेते हैं, उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते एनर्जी के लेवल पे। इसी वजह से एक्चुअली सेंटर की स्टेज कभी भी दोनों के बीच भी एक हार्मोनियस रिलेशनशिप नहीं फाउंड हो पाता। एक दूसरे के में जब आप बात करेंगे तो ईगो क्लैश होगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरा नेचर एकदम अलग है, कुछ लोग कहते हैं नेचर एकदम सेम है। इन बातों पे मत जाइए, क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ को दबाया होगा, सप्रेस किया होगा पास्ट बर्थ में, एनर्जीज को, अपनी इमोशंस को दबाया होगा, तो नेचर आपका एकदम अलग भी हो सकता है। मे बी अगर आप एक्सप्रेसिव पर्सन रहे होंगे, अपनी चीज़ों को बहुत सारा एक्सप्रेस किया होगा, तो डेफिनेटली आप एक दूसरे की सिमिलर एनर्जी होगी, मतलब आप में जो एनर्जी होगी वही आपके पार्टनर में भी होगी। तो ये इस बेसिस पे कभी भी डिसाइड नहीं करना है कि वो मेरे ट्विन फ्लेम है, क्योंकि हमारी उनकी हैबिट्स सेम है। हैबिट्स बिल्कुल भी डिफरेंट हो सकती हैं या सेम हो सकती हैं। और जब आप अपने ट्विन फ्लेम को पहचान लेते हैं, देन आपको रियलाइज़ होता है कि अपने आप से वो सरेंडर कर रहे हैं, आपको अपने बारे में सब कुछ बता रहे हैं, कुछ भी छिपा नहीं रहे हैं। आप सारे फियर, सारे गिल्ट से आज़ाद हो रहे हैं। जब तक ट्विन फ्लेम आपके अंदर की वीकनेसेस को ठीक ना करे, तब तक वो ट्विन फ्लेम नहीं है। ओनली वो सोलमेट हो सकता है, आपकी उससे एनर्जी मैच हो सकती है, आपकी मे बी उनका पास्ट लाइफ से आपका उनका रिलेशन हो, मे बी वो हस्बैंड या वाइफ के फॉर्म में रहे हो, या किसी बहुत अच्छे रिलेशनशिप में आप लोग हों। इसीलिए
यही होता है कि आप कई बार सोलमेट को जब हमारी उससे एनर्जी मैच करती है या हमारा उनसे कॉर्ड कनेक्शन होता है, तभी भी हम उनको ट्विन फ्लेम समझते हैं। इस कारण बहुत सारे लोग एक्चुअली एक तरह का कार्मिक बॉन्ड भी बना लेते हैं, क्योंकि पुश करते हैं वो चीज़ में, चाहते हैं कि वो चीज़ ठीक हो जाए, लेकिन उस चीज़ में ठीक नहीं हो पाती। जो चीज़ जिस स्टेज पे आप हैं, अगर अवेकन वो नहीं हुए तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। यहाँ पर अवेकन करने का रास्ता है, जो सरेंडर का स्टेज आप अगर लाना चाहते हैं तो सबसे बड़ा माध्यम है कि अपनी बॉडी पर वर्क करिए। अगर आप में वो एबिलिटी, स्ट्रेंथ और थॉट चक्र की उतनी वाइब्रेशंस क्रिएट हो गई, तो आप जब बोलेंगे उनको तो वो ट्रिगर हो जाएंगे, वो अवेकन हो जाएंगे। आपकी वाणी, आपके शरीर, आपके ऑरा में वो शक्ति होनी चाहिए जो अपने ट्विन को ट्रिगर कर दे, उसको रियलाइजेशन करा दे, उसको फील करा दे, उसकी लाइफ में कुछ चेंजेस हो, ग्रोथ, चाहे वो फाइनेंशियल ग्रोथ हो, चाहे वो स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, सब एक दूसरे को प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्चुअली जिसके साथ हमारा सोल कनेक्शन भी होता है, उसको भी हम इस लेवल का पुश कर सकते हैं। बट हमारी वाइब्रेशंस क्योंकि लो हैं, हम खुद ही अभी उतने अवेकन्ड नहीं हैं, उस डिवाइन हायर स्ट्रेंथ पे नहीं हैं, तभी हमारी बातों का सामने वाले पे असर नहीं होता है। तो ये जब स्टेज आपको लानी है, मैं इसी चीज़ पे आज ये वीडियो थी कि अगर आपको हारमोनियस रिलेशनशिप में आना है, रियली में आप अगर उस एक दूसरे के प्रति सरेंडर वाला अनकंडीशन लव क्रिएट करना चाहते हैं, तो ये एक मेथड है कि अपनी वाइब्रेशन को उस लेवल तक ले जाइए जब आपके इम्पैक्ट से चीज़ें बदलने लगे और आप अपने आप को अवेयर कर लें। तो होपफुल दोस्तों ये वीडियो आपके काम आए। आज की वीडियो बस यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलते हैं। अगर आप इस चैनल पे, इस वीडियो पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, तब बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि हमारा लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों।